चलिए मेरे प्यार प्रच्छाद, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज का इस सेशन का हम बात कर लेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 का जीव और समष्टि। जीव और समष्टि का तमाम प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं और इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्न और आंसर। तो मेरे प्यारे छात्र, दिल थाम के बैठ जाइए और एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये वीडियो में आप सभी बच्चों के जो दिमाग में प्रश्न आता होगा वो तमाम सारे प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं मेरे प्यारे छात्र। तो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए और इस प्रश्न का आंसर आप लोग अपने दिमाग में ढूंढते रहिएगा और मेरे प्यारे छात्र हम यहाँ पर आप लोग को बता चुकेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देख लेते हैं कि किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है। एक का आप लोग को हो जाएगा एंडोमिक। क्या होगा? एंडोमिक। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, एंडोमिक। चलिए अगला का बात कर लेंगे मेरे प्यारे छात्र। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में गुद्देदार मांसल। क्या कह रहा है प्रश्न की? गुद्देदार मांसल तने का होना अनुकूलन है। प्रश्न देख लीजिए एक बार कि गुद्देदार मांसल तने का होना अनुकूलन है। 2 का देख लेना है और 2 का आपका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय पौधों का। क्या? मरुस्थलीय पौधों का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मरुस्थलीय पौधों का। नेक्स्ट का प्रश्न का बात कर लेंगे हम तीसरा का। तीसरा में क्या कहता है? तो चलिए मेरे प्यारे छात्र हम तीसरा का भी देख लेते हैं कि जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं। याद रखेंगे कि जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं। 3 का आपको जगह प्रव्रजन। क्या होगा? प्रव्रजन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, प्रव्रजन। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कि जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। कि जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। याद रखें सभी छात्र कि जैविक शक्ति का मान निकाला आ जाता है तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर को जो है ना जैविक शक्ति मान निकाला जाता है। चलिए अगला का देखेंगे हम 5 का। 5 में क्या आता है कि इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। 5 का देख लेना है और 5 का आपका आंसर हो जाएगा सौर्य ऊर्जा। क्या होगा? सौर्य ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, सौर्य ऊर्जा। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 6 का। 6 में क्या कह रहा है? 6 का देखेंगे कि जीरो फाइटस में होते हैं। क्या क्या कह रहा है? जीरो फाइटस में क्या होते हैं? 6 का देखिएगा, जीरो फाइटस होता है इनमें से सभी में, मतलब सिकुड़ता है, रंध्र छिद्र, गहरा जड़, उसके बाद मोटा क्यूटिकल। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला में क्या है? 7 नंबर में। 7 में क्या कर रहा है कि लोग एक्सपोनोल क्या कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है। क्या कर रहा है कि लोग बटे एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है। 7 का आपका हो जाएगा डी एन बटे डी टी बराबर आर एन। डी एन बटे डी टी बराबर आर एन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 8 का। शाकाहारी कीटों। प्रश्न कहता है कि शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक कौन सा होता है। तो शाकाहारी कीटों को खाने वाला कौन सा मेढक होता है? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। पारिस्थितिक तंत्र। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के उपयोग के श्रेय दिया जाता है। याद रखें कि पारिस्थितिक तंत्र के उपयोग के भोग को दिया जाता है। 9 का देख लेना है टोनसली को। प्रश्न क्या कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है टोनसली को। ऑप्शन नंबर सी, टोनसली। चलिए 10 का। पारिस्थितिक तंत्र। क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारण क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारण क्या होता है? शिकार करना। प्रश्न क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारण क्या होता है? शिकार करना। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, शिकार करना। चलिए अगला देखेंगे 11 का कि जीवाणु कवक होते हैं। याद रखेंगे कि जीवाणु कवक होते हैं, जीवाणु अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक। याद रखें जीवाणु क्या होते हैं? अपघटक। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, अपघटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 12 का। अपघटक क्या होते हैं? सभी छात्र देखना है, अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जीवाणु व कवक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटन क्या होते हैं? जीवाणु व कवक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, जीवाणु क्या होते हैं? तो अपघटक होते हैं तो जीवाणु और कवक भी होते हैं। चलिए अगला का बात करते हैं हम 13 का। नवीय। क्या कह रहा है प्रश्न की? नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो शाकाहारी जो है ना नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देखते हैं। देखिए मेरे प्यार छात्र, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए बारिश हो रहा है, उसके वजह से आपको हो सकता है रिकॉर्डिंग में बारिश का थोड़ी बूंद बूंद का आवाज़ उसमें जा रहा हो, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, हम आप लोग को सारे प्रश्न का आंसर बता देंगे। चलिए 14 में कहते हैं लाइकेन का सूचक क्या है। लाइकेन का सूचक हो जाएगा SO2 प्रदूषण का। SO2 प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे SO2 प्रदूषण का। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 15 का। 15 में क्या कह रहा है कि अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मुद्रा में उगने वाले पौधे होते हैं, कि अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मुद्रा में उगने वाले पौधे होते हैं। 15 का आपका हो जाएगा लवणोभिद्धति। क्या होगा? लवणोभिद्धति। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे लवणोभिद्धति। चलिए अगला का देखते हैं हम 16 का। 16 में क्या कह रहा है कि कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? 16 का देखेंगे, 16 को जगह राइजोफोरा। क्या होगा? राइजोफोरा। प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे राइजोफोरा। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। 17 का देखेंगे कि वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है इओलिन से। क्या होता है? इओलिन से। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम इओलिन से। चलिए अगला का बात करते हैं हम 18 का। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभिद्धि है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मरुभिद्धि है? 18 का देखेंगे और 18 को होगा कैपेरिस। क्या होगा? कैपेरिस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम कैपेरिस। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। कवक मूल उदाहरण है, याद रखेंगे कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल आपको हो जाएगा सहजीवी संबंध। क्या होगा? सहजीवी संबंध। कवक मूल उदाहरण है सहजीवी संबंध। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का देख लेते हैं कि जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। याद रखेंगे कि जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए जो है ना जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 21 का कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। याद रखेंगे कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ए एवं बी दोनों, यानी कि ड्रोसेरा नेपोथिन्स। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ए एवं बी दोनों। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। याद रखेंगे कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। याद रखें कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए जो है ना कीटभक्षी पौधा कीट को खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 23 का कि पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट। क्या होगा? लिथोफाइट। प्रश्न क्या कहता है कि पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 24 का। एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है। संबंध क्या कहलाता है? कि एक छोटी मछली शार्क से आधार पर चिपकी रहती है, इससे भोजन प्राप्त करती है। इसका संबंध क्या कहलाता है? आपको हो जाएगा सहभोजता। क्या होगा? सहभोजता। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे सहभोजता। याद रखिए ये प्रश्न बीबीआई ये पूछ सकता है। चलिए 25 में कि जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। कि जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। 25 का आपको हो जाएगा केवल प्रजनन की विधि पर। केवल प्रजनन की विधि पर। प्रश्न क्या कहता है कि जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है केवल प्रजनन की विधि पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का। समीकरण फीटो। क्या कर रहा है? समीकरण फोटो बराबर बी से निरूपित करता है। कि समीकरण फोटो बराबर बी से निरूपित करता है वृद्धि के दर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम वृद्धि के दर। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 27 का। लाइकेन किसका समूहन है? याद रखेंगे कि लाइकेन किसका समूहन? शैवाल तथा कवक का। याद रखिए ये पूछेगा कि लाइकेन किसका समूहन? शैवाल तथा कवक का। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला प्रश्न की बात करें तो 28 में आ जाता है कि पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी के निकट के वायुमंडल के क्षेत्र कहलाता है ट्रोपोस्फियर। क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहता है? तो ट्रोपोस्फियर। ये भी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए याद रखें 29 का। वायु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? याद रखेंगे कि वायु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? 29 का आपको सेमिस्ट्री। क्या होगा? सेमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट और आखिरी प्रश्न। न्यूमेटोफोर सामान्यता पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर सामान्यता पाए जाते हैं। 30 का आपको जगह लवणोभिद्धतो। प्रश्न कहता है कि न्यूमेटोफोर सामान्यता पाया जाता है कि लवणोभिद्धतो। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।